बाहर में जो अभी फैक्ट्री मैंने इसकी लगाते हैं ना, लगाने के लिए आ जाते हैं तो हम लोग को मालूम हो जाता है। रोजगार तो अभी किससे हम लोग को मिलेगा? अभी रोजगार तो बाहर लोगों को मिलता है, हम लोग को तो मिलता ही नहीं। ताकि अपना घर में घरेलू रोजगार लोग करें, आगे बढ़े। लेकिन ये वही जैसे मान लिया कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहे, अगर हम उसको बैठाएंगे नहीं तो हमको काम कहाँ से मिलेगा? झारखंड में वर्षों से पेशा नियमावली को लागू करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। अब हेमंत की कैबिनेट ने पेशा को नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है और इसके बाद जो लोगों में खुशी है। लेकिन हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं जो इनसे जानेंगे कि आखिर पेशा नियमावली जो लागू है ये किस प्रथा कैसे होता है। आप भी आ जाइए। ये पहरा जो लोग होते हैं, मुंडा जो होते हैं या उरांव होते हैं, तो ग्राम की सभा जो लगती है ये किस तरह किससे बैठक करती है, कैसे होता है? ये गांव में हम लोग करते हैं, बैठा करते हैं। इसमें सबसे मान्यता हम लोग को बैगा राजा को देते हैं, पहान बोलते हैं उसको, पहरा द्वारा राजा। पहाड़ा राजा कहते हैं। और उसी के द्वारा हम लोग मैंने इसकी संचालन करते हैं गांव को। अभी तक भी नियम है कि हम लोग उसी के द्वारा हम लोग आह्वान करके और उसके माध्यम से हम लोग बैठाते हैं। तो ये और पहरा राजा को कौन चुनता है? कोई चुनता है, गांव के लोग चुनते हैं या खुद पुश्तैनी उनका चलता आता है? ये तो पढ़ा राजा हम लोग मैंने इसके खानदानी से ही आता है लोग। खानदान से जो पहान लोग हाँ, होते हैं पहान उन्हीं में से चुना हाँ, जाता है। उसी लोग को चुना जाता है। जैसे महतो के लिए चुना जाता है तो उन लोग जो पहले लोग रहते थे उसको अध्यक्ष हम लोग चुनते थे। जो पहले बासिंदा करते थे वही को पुराना सब, लोग। हाँ, पुराना लोगों को ही हम लोग बासिंदा को उसको अध्यक्ष रखते थे और उसको देखभाल के लिए रखते थे। तो गांव में कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो या जमीन वगैरह का विवाद हो तो ये वही सुलझाएंगे। सबसे पहले हम लोग का अभी गांव में भी अभी यही चल रहा है कि हम लोग सबसे पहले मैंने गांव में बैठक करते हैं और एक दूसरे को सुलझाते हैं, बुझाते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं कि इस चीज़ को आगे मत जाइए, और आगे जाने से हम लोग रोक लेते हैं और उसको हम लोग गांव में सहमति से पूरा से उसको हम लोग समझा के उसको हम लोग निपटारा कर देते हैं और उसको मेल मिलाप कर देते हैं हम लोग, ताकि कोर्ट और कचहरी से हम लोग को वंचित कर देते हैं, ताकि वो कोर्ट पैसा। कचहरी का जितना लंबा खर्चा लगता है वो आप लोग गांव में ही अपने निपटा देते हैं, ग्राम सभा करके। हाँ, हाँ, उसको हम लोग ग्राम सभा करके ही निपटारा करते हैं। तो बाय द वे, मतलब अगर कोई नहीं माना तब? बहुत मुश्किल में नहीं माना तो उसको हम लोग मैंने इसकी पढ़ा राजा के द्वारा उसको मान्य किया जाता है। हाँ, और उसके बाद में उसको हम लोग शांत हो जाता है और नहीं मानने पर उसको थोड़ा सा निकासित किया जाता है गाँव से, थोड़ा सा गांव से निष्कासित किया जाता है। तो ये पुराना प्रथा भी है। आप काफी पुराने हैं, आप कभी ग्राम सभा का इस तरह का अनुभव देखे हैं? देखे हैं, गए हैं बैठने के लिए। बैठने के लिए गए हैं? हम्म। तो कुछ जैसा इन्होंने कहा कि जो लोग नहीं मानते हैं उनको ग्राम से निष्कासित कर दिया जाता है। हाँ, तो वो नहीं मानेगा उसको तो गांव से निकासित किया जाता है। मुखिया को बुलाया जाता है, मुखिया से नहीं मानता तो ऊपर भेजा जाता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह जैसे जल जंगल जमीन के लिए हमेशा से आदिवासी लोग लड़ते रहे हैं, तो इसमें भी जो ग्राम सभा है और या पेशा कानून है तो इसमें ग्राम समिति को अधिकार दिया गया है। बाय द वे, कोई अगर बाहर के लोग आते हैं इसमें कोई अपना फैक्ट्री लगाना हो या जंगल का हो या बालू, आपका नदियों में बालू का खनन का हो, तो ये समिति को जो जो अधिकार है वो अधिकार दिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे हम कि बाहर में जो अभी फैक्ट्री मैंने इसकी लगाते हैं ना, लगाने के लिए आ जाते हैं तो हम लोग को मालूम हो जाता है तो हम लोग इकट्ठा होकर मैंने इसकी पचौरा गाँव हो करेंगे। अब विचार करके सीधे हम लोग मैंने इसकी हम लोग बैठक कर देते हैं और उसको आंदोलन कर देते हैं हम लोग तुरंत। तो नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं हम लोग अभी क्यों? कितना बार, क्या है कि वहाँ देने से हम लोग का मैंने इसकी उन्नति हम लोग का नहीं होगी। मैंने इसके हम लोग को तो आप लोग को रोजगार भी तो इससे मिलेगा। रोजगार तो अभी किससे हम लोग को मिलेगा? अभी रोजगार तो बाहर लोगों को मिलता है, हम लोग को तो मिलता ही नहीं। हम लोग को छोटे पद में भी रहता है, हम लोग का शोषण भी कर देते हैं ना। अच्छा, हाँ, इसलिए तो ये सरकार की तरफ से पेशा नियमावली जो दिया है ये क्या कहिएगा, मतलब अच्छा है वापस? हाँ, अभी जो हम लोग को दिया है तो अच्छा है हम लोग के लिए अभी। हाँ। इसलिए हम लोग उसको अब
अभी हम लोग को देखने को मिला है, हम तो पहले नहीं देखे थे इसलिए। हाँ कुछ लोग तो पुराने जो पेशा पहले चलता था गांव की प्रथा, वो तो लोग कुछ भूलते जा रहे हैं। अब उस तरह के पुराने बुजुर्ग नहीं बचे हुए, तो ये कैसे लागू होगा फिर? तो अभी लागू करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसके लिए समय लगेगा और इसको हम लोग लागू करेंगे इसको। ताकि अपना घर में घरेलू रोजगार लोग करें, आगे बढ़े। हैं। लेकिन ये वही जैसे मान लिया कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहे, अगर हम उसको बैठाएंगे नहीं तो हमको काम कहाँ से मिलेगा? ये चीज हम लोग ये को ग्राम भी सभा जो इनका पेशा कानून लगेगा, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब बच्चे मान ली पढ़ लिख गए हैं तो उनको रोजी रोजगार के लिए कहाँ, जैसे अभी बाहर जाते हैं, वो चीज यहीं हो जाएगा तो अति सुंदर। ये जो पेशा कानून को लेकर जिस तरह से लगातार जो सरकार जो अलग पार्टियां हैं, जो सामाजिक जो संगठन है, ये मांग कर रही थी, और सरकार ने भी इसे देखते हुए देर ही सही लेकिन लाया है। ये तो हुई उरांव जनजाति की बात। ऐसे ही झारखंड में उरांव, मुंडा, हो, कुरुक और संथाल, ये कई जनजातियां हैं जो झारखंड में निवास करती है, और ये इनका जो नियमावली है वो वर्षों से परंपरा चलती आ रही है। अब झारखंड सरकार जिस तरह पेशा कानून को लागू की है, तो अब इनकी परंपरा को झारखंड सरकार कितना निर्वहन करती है और उसी परंपरा के अनुसार कितना लागू कर पाती है, यह आने वाला समय बताएगा। और इस नियमावली में जिस तरह लिखित है, और यह लिखित जो बातें हैं वो कितना जीवित हो पाती है इन आदिवासी समुदायों के लिए, जो जनजाति लोग हैं, इन जनजाति लोगों के लिए। आप इस पेशा कानून को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। रांची से एचएनएन के लिए अक्षय कुमार के साथ मैं जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।